कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम 11वां पाठ मित्रता पढ़ेंगे। सुनो, समझो और बोलो। पाठ 11वां मित्रता। ये है हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ पाठ। इस पाठ को हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पाठ का नाट्यकरण हम एक वीडियो के द्वारा सुनेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। मेरे पिताजी वकील है। वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? मेरी माताजी सरपंच है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। हाँ हाँ, जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। आज से हम सब अच्छे मित्र हैं, जरूर मिलते रहेंगे। हमारे पाठ का नाम है मित्रता। बच्चों, आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, तो आप इसी तरह एक साथ खेलते होंगे, मौज करते होंगे। तो हम आज देखेंगे कि मित्रता क्या होती है। देखो, हम हमारे मित्रों के साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ जाते हैं, एक साथ घर आते हैं, एक साथ वहां भी खेलते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और कई सारी एक्टिविटीज करते हैं। हमारे मित्र के घर अगर किसी का जन्मदिन है तो हम भी उस जन्मदिन में अवश्य शामिल होते हैं। और जब हमारे ही मित्र का जन्मदिन होता है तो उसके मजे क्या कहने। हम खूब खेलते हैं, केक काटते हैं, रंग बिरंगी टोपियां पहनते हैं, गुब्बारे उड़ाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बहुत सारी मजा करते हैं। हम अपने मित्रों के साथ पिकनिक पर जाते हैं।
वहाँ भी खूब खेलते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, साथ में जो खाना लाया होता है वह सब मिलकर खाते हैं। और जब बाहर जाते हैं पिकनिक को तो खूब मौज करते हैं। जब हम घर में होते हैं तो हमारे मित्र के घर जाते हैं, उसके साथ, उसके खिलौनों के साथ खेलते हैं। कभी-कभी पढ़ाई भी करते हैं मिलकर, कभी-कभी गुड्डियों की शादी या उनके पास कोई मोटर है तो उस मोटर की रेस लगाते हैं। उनके जो खिलौने हैं उन खिलौनों के साथ हम खेलते हैं, मौज करते हैं। सुनो, समझो और बोलो। पाठ 11वां, मित्रता। देखो, पाठ की शुरुआत हम करते हैं। अगर कोई नाटक हम देख रहे होते हैं तो नाटक में कौन सा दृश्य हमें दिखाई देगा पर्दा खुलने के बाद? उस दृश्य को इस तरह यहाँ बताया गया है। दृश्य क्या है? खेल के मैदान में बातचीत करते हुए बच्चे। अब उन बच्चों में से पहला जो बच्चा है, अर्नाल्ड, कहता है, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। तबस्सुम कहती है, मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। तो देखो यहाँ एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे हैं। अर्नाल्ड जो है वो कहाँ रहता है? छतरी तालाब के सामने। और तबस्सुम कहाँ रहती है? पाठशाला के समीप। समीप यानी नजदीक। तो तबस्सुम रहती है पाठशाला के नजदीक और अर्नाल्ड रहता है छतरी तालाब के सामने। चलो तो अब हम इनके घर कहाँ है देखते हैं। देखो तो ये है अर्नाल्ड का घर जो छतरी तालाब के सामने रहता है। और ये है तबस्सुम का घर जो स्कूल के नजदीक रहती है। आगे पाठ पढ़ते हैं। क्षमा कहती है, सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। विहंग कहता है, नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। अब यहाँ क्षमा कहाँ रहती है? बाजार के पास रहती है। और विहंग कहाँ रहता है? बस स्टैंड के पीछे रहता है। चलो तो अब हम इनके भी घर जाते हैं। देखो तो कितना बड़ा बाजार है और उस बाजार के पास ही क्षमा का घर है। तो क्षमा कहाँ रहती है? बाजार के पास रहती है। और ये देखो, ये है बस स्टैंड। कितनी सारी बसें स्टैंड पर है और उसके पीछे ही क्या है? बस स्टैंड के पीछे ही विहंग का घर है। तो अब हमने इन चारों के घर तो देख लिए हैं। चलो अब आगे क्या है पढ़ते हैं पाठ में। देखो बच्चों, ये है अर्नाल्ड, ये है विहंग, ये है तबस्सुम और ये है क्षमा। बच्चों, हम जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे का परिचय कराते हैं। हम कहाँ रहते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, हमारे घर में कौन कौन है, इसके बारे में एक दूसरे को जानकारी देते हैं, एक दूसरे की जानकारी लेते हैं। तो देखो, यहाँ अर्नाल्ड जो है वो कहाँ रहता है? छतरी तालाब के पास रहता है। विहंग जो है
वो कहाँ रहता है? बस स्टैंड के पीछे रहता है। तबस्सुम जो है वह पाठशाला के समीप रहती है और क्षमा बाजार के पास रहती है। तो ये अलग अलग स्थान पर रहने वाले बच्चे एक दूसरे से मिलने के बाद अपना दूसरे को परिचय कराते हैं और वे कहाँ रहते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आओ आगे पाठ पढ़ते हैं। अर्नाल कहता है, मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। तबस्सुम कहती है, मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती हैं। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है। देखो तो अर्नाल के घर में कौन कौन रहता है? उसके दादाजी, उसकी माताजी, उसके पिताजी और छोटी बहन रहती है। और कौन रहता है? अर्नाल रहता है। और तबस्सुम के घर में कौन कौन है? माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती है। बुआ किसे कहते हैं मालूम है आपको? पता है? बताओ तो। बुआ यानी पिताजी की बहन। तो तबस्सुम की बुआ जो है वह क्या करती है? वह उन्हें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है। रोचक इसका मतलब मनोरंजक। तो तबस्सुम की बुआ क्या करती है? सबको ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती है। देखो तो ये है अर्नाल की फैमिली। उसके कौन है घर में? बताओ तो। अर्नाल के घर में कौन कौन है? दादाजी है, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। और उनके यहाँ एक मेहमान भी आए हुए हैं। तो यह है अर्नाल की फैमिली। देखो उसकी छोटी बहन है। ये है तबस्सुम की बुआ जी। बुआ जी क्या करती हैं? ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियां सुनाती हैं। आओ आगे पाठ पढ़ते हैं। विहंग कहता है, मेरे पिताजी वकील है। वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। अर्नाल कहता है, मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? देखो अब विहंग ने क्या बताया? उसके पिताजी कौन है? वकील है। वे कहाँ काम करते हैं? न्यायालय में काम करते हैं। तो घर आकर वे क्या सुनाते हैं? किस्से सुनाते हैं। किस्सा इसका मतलब घटना का विवरण। न्यायालय में बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं और उनके साथ जो भी घटनाएं होती है उनके किस्से विहंग के पिताजी घर आकर बताते हैं। तो अर्नाल्ड ने क्या बताया? उसकी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। तो उसे यह जानना अच्छा लगा कि बाकी के जो दोस्त है उनकी माताजी क्या करती है, इसलिए उसने सवाल पूछा, तुम्हारी माताजी क्या करती है? विहंग के पिताजी वकील है। वे न्यायालय में काम करते हैं। न्यायालय में न्यायदान का काम होता है। वकील केस में दाखिल लोगों की जो जानकारी है उनकी फाइल बनाते हैं और इस केस के लिए कौन सा कानून लागू होगा इसका अभ्यास भी करते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी कानूनी किताबें होती है। यह वकील जो होते हैं उनकी ड्रेस कुछ इस तरह की होती है। न्यायालय में काम करते समय बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बातें होती है। तब जो घटनाएं घटती है
उनके किस्से विहंग के पिताजी घर आकर सबको सुनाते हैं। ये है न्यायालय की रचना। यहाँ ऊंचे सीट पर न्यायाधीश बैठते हैं, नीचे के सीट पर वकील तथा जो लोग केस की सुनवाई सुनने आए हैं वे बैठते हैं। दोनों ओर कटघरे होते हैं जिसमें जिन पर केस दाखिल हुआ है उन्हें एक कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो दूसरी ओर जिन्होंने केस दाखिल किया है वे एक कटघरे में खड़े होते हैं। हर न्यायालय में इस तरह तराजू दिखाई देता है और न्यायाधीश महोदय के सामने इस तरह हथौड़ी होती है जो लकड़े की होती है। अगर न्यायालय में कोई ज्यादा शोरगुल करता है तो यह लकड़े की हथौड़ी पीट कर न्यायाधीश सबको शांत रहने को कहते हैं। और तराजू का मतलब यह होता है कि सबके साथ समान न्याय होगा। इस चित्र में देखो, कटघरा है, न्यायाधीश बैठे हैं, टाइपिस्ट सामने बैठे हैं, वकील है, दोनों पक्ष के वकील बैठे हैं और जिन लोगों पर केस दाखिल हुआ है उनके कुछ रिश्तेदार यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं। तो इस तरह न्यायालय की रचना होती है। अर्नाल्ड की माताजी नर्स है। वे सरकारी अस्पताल में काम करती है। नर्स की पोशाक कुछ इस तरह की होती है। उनके हाथ में पैड होता है जिस पर पेशेंट के केस पेपर लगाए होते हैं। अर्नाल्ड की माताजी इस तरह अस्पताल में काम करती है। अब हम उपचारिका, जिसे नर्स भी कहा जाता है या सिस्टर भी कहते हैं, उनके काम के बारे में जानकारी लेते हैं। ये है नर्स। नर्स डॉक्टर ने दी हुई सूचना के अनुसार रोगियों को दवाइयाँ देती है, इंजेक्शन लगवाती है और भी बहुत सारे काम करती है। आओ देखते हैं नर्स क्या क्या काम करती है। रोगी को इंजेक्शन लगवाना, रोगी का बुखार नापना, आवश्यकता होने पर खून चढ़ाना या सलाइन लगवाना। इसके सिवा और भी बहुत सारे काम नर्स करती है। तो आइए देखते हैं नर्स का काम। नर्स मरीजों पर निगरानी रखती है और उनकी देखभाल करती है। नर्स बुखार नापना, ब्लड प्रेशर चेक करना, सलाइन लगाना, बैंडेज बांधना, स्वच्छता कर्मचारी द्वारा अस्पताल स्वच्छ रखना आदि सारे काम करती है। समय समय पर मरीजों को दवाइयाँ भी देने का काम करती है। इसके साथ साथ मरीजों के परिवार वालों को उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी देते रहती है। सब पेशेंट की जानकारी रजिस्टर में केस पेपर पर लिखना यह भी काम करती है। क्षमा कहती है, मेरी माताजी सरपंच है, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब जरूर आना। तब तबस्सुम उसे कहती है, हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। तो विहंग सबसे क्या कहता है, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। इस तरह उनमें मित्रता हुई है। देखो, ये है ग्राम पंचायत के सदस्य। इस तरह बड़े नगरों में महानगर पालिका होती है, छोटे नगरों में नगर पालिका होती है। उसी तरह
छोटे छोटे गांव में गांव का कारोबार देखने वाली जो संस्था होती है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ग्राम पंचायत की जो सदस्य होते हैं वे सब मिलजुल कर काम करते हैं और गांव का विकास करते हैं। ये देखो, ये है क्षमा की माता जी जो गांव की सरपंच है। तो गांव का सारा कारोबार वह देखती है। गांव में कौन सी सुविधाएं करनी है, किसके क्या समस्याएं हैं, उनको हल करना है। गांव में आरोग्य विषयक सुविधाएं जो है उसे घर घर तक पहुंचाना है। गांव की कोई भी समस्या हो तो सरपंच जी गांव वालों को इकट्ठा बुलाते हैं और सबके सामने सबके साथ विचार विमर्श करके उस समस्या का हल निकाला जाता है। तो गांव की जो सरपंच होते हैं उनको पूरे गांव का ध्यान रखना होता है। देखो, हर छोटे गांव में इस तरह ग्राम पंचायत होती है और उसके जो मुखिया होते हैं उन्हें सरपंच कहा जाता है। सरपंच कभी कभी महिलाएं भी होती है। महिलाएं भी बहुत अच्छी तरीके से गांव का कारोबार देखती है, समस्याओं के हल निकालती है। सरपंच के काम कुछ इस तरह के होते हैं। गांव में सभी तरह के विकास कार्य कराना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की निगरानी करना, मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, गांव में सड़कों का रखरखाव करना, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल का मैदान व खेल को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, सिंचाई के साधन की व्यवस्था करना, दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रखरखाव करना, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना, आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना। तो इतने सारे काम सरपंच करते हैं। देखो तो, बच्चे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वे सब एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। तो यह बच्चे भी सब क्या कहते हैं? हम सब अच्छे मित्र हैं। संवाद सुनकर उचित जोड़ियां मिलाओ। एक, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। तबस्सुम। दो, रोचक कहानियां सुनाती है। अर्नाल्ड। तीन, मेरे पिताजी वकील है। क्षमा। चार, मेरी माताजी सरपंच है। विहंग। तो अब हमें क्या करना है? यह जो एक, दो, तीन और चार यह जो वाक्य दिए हैं, यह वाक्य किससे संबंधी है उनके नाम उस वाक्य के सामने हमें लिखने हैं और जोड़ियां लगानी है। तो पहले पाठ को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद इनकी जोड़ियां लगाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है। मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। मेरे घर में
माताजी, पिताजी और बुआ रहती है। बुआ जी हमें ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती है। मेरे पिताजी वकील है। वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। मेरी माताजी सरकारी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? मेरी माताजी सरपंच है। कल मेरी बहन का जन्मदिन है। तुम सब जरूर आना। हाँ हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। जरूर मिलते रहेंगे। संवाद सुनकर ऊंची जोड़ियां मिलाओ। एक छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। दो रोचक कहानियां सुनाती है। तीन मेरे पिताजी वकील है। चार मेरी माताजी सरपंच है। तो चलो अभी अभी हमने संवाद को सुना है। बताओ तो, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, यह वाक्य किसने कहा है? याद आया? किसने कहा? अर्नाल्ड ने कहा है। रोचक कहानियां सुनाती है, किसने कहा यह वाक्य? यह वाक्य तबस्सुम ने कहा है। मेरे पिताजी वकील है, यह कौन बताता है? विहंग बताता है। मेरी माताजी सरपंच है, कौन कहती है? क्षमा कहती है। मेरी माताजी सरपंच है। तो इन जोड़ियों को आप अपनी कॉपी में जरूर लिखना। स्वाध्याय मित्रता इस पाठ पर आधारित एक बिल्कुल छोटा सा आसान सा स्वाध्याय मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। उसे पढ़ना, पाठ को फिर से एक बार पढ़ना और इस स्वाध्याय को पूरा करना और अपने क्लास टीचर को दिखा देना। आओ स्वाध्याय को पढ़ते हैं। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. मैं छतरी डैश के सामने रहता हूँ। 2. मैं पाठशाला के डैश रहती हूँ। 3. मैं क्षमा हूँ डैश के पास रहती हूँ। 4. वे डैश के किस्से सुनाते हैं। 5. मेरी माताजी डैश अस्पताल में नर्स है। 6. मेरी माताजी डैश है। 7. कल मेरी बहन का डैश है, तुम सब जरूर आना। 8. मैं तुम्हारे डैश के लिए जरूर आऊंगी। 9. आज से हम सब डैश मित्र है। तो देखो बच्चों, बिल्कुल आसान सा स्वाध्याय है, इसे जरूर पूरा करना। प्यारे बच्चों, आज हमने 11वां पाठ मित्रता पढ़ा है, समझा है। अगली बार अगले वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक नया पाठ लेके आऊंगी। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है
उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना। और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।